पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने रिसेंटली एक मीटिंग करी और वो जो उनका मीटिंग था उनका एजेंडा था रिलेटेड टू द कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस कमेटी में रिकमेंडेशन दी गई कि हमें बैन लगाना चाहिए ऑन द सेल ऑफ द सिंगल स्टिक ऑफ द सिगरेट। अब इस बैन से क्या होगा, कैसे होगा, टबैको का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, उस वजह से क्या क्या रिपरकशंस निकल के आती है, वो सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ थी ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन सीरीज में आई है, दैट इज व्हाट इज द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ द सिंगल सिगरेट्स। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 मेंस में, जहाँ पे आपका साइंस एंड टेक, वहाँ किस तरीके से डिजीज़ को आप मैनेज कर सकते हो, क्या क्या आप वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, क्या क्योर बता सकते हो, उसमें ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ रोल है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, जो कि आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक आपके जीएस पेपर मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इस न्यूज़ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से टबैको का अगर ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी, क्या फ़ायदा जो है गवर्नमेंट आम जनता को दे पाएगी। वैसे अगर बात की जाए कि इस कमेटी का क्या ज़रूरत पड़ी, कि क्यों किया गया था, तो ये कैंसर मैनेजमेंट के लिए की गई थी। इस कमेटी में 2 रिकमेंडेशन दी गई। पहली रिकमेंडेशन दी गई कि जो सिंगल स्टिक्स होती हैं सिगरेट्स की, उनकी सेल को बैन कर देना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आपको अब सिगरेट कंज्यूम करना है, आपको जो है स्मोकिंग करनी है, तो आपको पूरा का पूरा बॉक्स ही परचेज करना होगा। जिस तरीके से नुक्कड़ पर स्ट्रीट वेंडर ये सिंगल स्टिक्स बेचते हैं, आपको 10 रुपये में 20 रुपये में वो मिल जाती है, तो वो बैन हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। पहली रिकमेंडेशन ये दी गई। दूसरी रिकमेंडेशन दी गई कि जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर देना चाहिए। मीन्स व्हाट, कि जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉस्टली बना देना चाहिए, हाई प्राइसेस उन पे चार्ज करने चाहिए। अगर हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे तो इससे क्या होगा, डिस्करेजमेंट होगा आम जनता में कि वो अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाएं, या तो उन्हें ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे या तो वो कम से कम जो है परचेज करेंगे। साथ ही साथ ये क्यों किया गया है, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो बनाई गई थी उसमें एजेंडा रखा गया था कि हम अपनी टबैको कंजम्पशन को इन दी इंडिया हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 30% बाय 2025। सो 2 ही साल हमारे पास बचे हुए हैं, बाय 2025 हम अपनी उस कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। अब वो हम क्यों करना चाहते हैं, टबैको से क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जिस तरीके से अब देखिए, अगर आपके माइंड में ये आएगा कि हम बोल रहे हैं कि आप सिंगल स्टिक्स नहीं ले सकते हो, आपको पूरा का पूरा बॉक्स ही परचेज करना पड़ेगा, तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि उससे कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट देखिए क्या कि अब इससे क्या होगा, क्योंकि एक पर्सन एक स्टिक, सपोज करिए कि किसी एक छोटे बच्चे को लाइक मूवीज़ में दिखाया जाता है। हालांकि मूवीज़ में अगर वो टशन या कूल में दिखाया जाता है कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ही कूल लग रहे हैं, तो नीचे एक हेडलाइंस दी जाती है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू दी हेल्थ। वो सोशल कॉज के लिए देना ज़रूरी होता है, बट क्या है, जो चाइल्ड है या जो यूथ है उन्हें वो जो व्यू है केजीएफ की तरह वो दिखाई दे रहा है, वो नीचे वाला हेडलाइंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सपोज करिए कि किसी को पॉकेट मनी मिलती है या कुछ परचेज करने के लिए उनका फैमिली भेज देते हैं। तो सपोज करिए कि किसी पर्सन को ग्रोसरी का सामान लेने के लिए भेजा गया है, उनके पास ग्रोसरी के सामान लाने के बाद 10, 15, 20 रुपये बच गए हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो देखते हैं कि अरे चल मैं भी यूज़ करके देखता हूँ। सो वो उस पर्टिकुलर व्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए परचेज करके देखते हैं। एंड इट्स जो टबैको है उसमें निकोटीन होता है जो कि हाईली एडिक्टिव होता है। तो एक बार अगर आपने यूज़ किया है, आपको कूल लगा है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम एक डेली का यूज़ करने वाला हैबिट जो है जल्दी ही जनरेट हो जाता है। अब वो सिंगल स्टिक कोई परचेज नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, यूथ जिसके पास लिमिटेड मनी होती है स्पेंड करने के लिए, इससे उनको डिस्करेजमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें ट्राई भी करना है तो दे हैव टू स्पेंड देयर 300 to 400 रुपीज़, जो कि अब उससे डिस्करेजमेंट मिलेगा। तो अगर ये पर्टिकुलर जो रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इससे अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि अब सिंगल स्टिक आप नहीं ले सकते हो, पूरा का पूरा बॉक्स आपको परचेज करना पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अदर यूजर्स जो हैं अब उन्हें ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तो उससे इनकरेज होगा कि बाकी के यूजर जो है क्विट करेंगे। वाई? बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू बी कॉस्टली।
साथ ही साथ जो नॉन यूज़र होते हैं वो भी अब इसको ट्राई नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अलग से जो है 400 से 500 रुपये खर्च करना पड़े तो कोई हिचकेगा एक टाइम के लिए खर्च करने के लिए। साथ ही साथ इससे ये सोचा जा रहा है कि क्वांटिटी जो है पर पर्सन वाइज ये कम हो जाएगी। ये रिकमेंडेशन क्यों? इससे रिलेटेड आपको ये भी लग सकता है कि हाँ कंजम्पशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पूरा पैकेट आप परचेज करोगे देन यू आर गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन। बट वो तो सिंगल स्टिक्स के केस में अभी भी हो रहा है। द पर्सन वांट टू यूज इट, वो जाते हैं सिंगल स्टिक परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं एंड देन अगेन जब भी उनको वापस से तलब लगती है कि हाँ अब वापस से स्मोक करना है देन अगेन दे गो। सो वो तो वैसे ही रहेगा सीन, बट अभी ये हम थोड़ा कॉस्टली बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, कंजम्पशन जो है कम होगी। अब जैसे कि आपको पता है कि पूरा का पूरा बॉक्स यूज कर अगर परचेज करेंगे तो फिर किस तरीके से। अब एक बात और है कि अगर पूरा का पूरा बॉक्स परचेज करना पड़ेगा तो उसको आपको अपने पास भी रखना पड़ेगा। अपने पास रखोगे तो आपके घर में किसी को दिख भी सकता है, फंस भी सकते हो, तो उससे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है जो कि गवर्नमेंट यूथ में एक डर बनाना चाहती है सो दैट कि क्योंकि वो ये सब चीज़ें जो है घर से छुपा के करते हैं या अगर सामने से भी करते हैं तो अ काइंड ऑफ गिल्ट उनके मन में आए, ये भी करने की कोशिश की जा रही है। अगर इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टबैको यूजर इन द वर्ल्ड। नॉर्मल अगर टोटलिटी में बात करूं तो इट्स 268 मिलियन पीपल दैट आर द पार्ट ऑफ द इंडिया जो कि टबैको को यूज करते हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इवन जो टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो सकता है, स्मोकिंग सिगरेट, इवन बीड़ी, वो सब भी हो सकता है। अगर नॉर्मल बात करूं तो हर साल 13 लाख पीपल जो हैं दे डाई ड्यू टू द यूज ऑफ द टबैको। अब उसके यूज करने से कैसे होता है, व्हाई? बिकॉज इट कॉज कैंसर। Nearly 27% of all the cancer in the India they are due to the use of the tobacco। अब आपने देखा होगा कि टबैको के पैकेट पे एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, एक वार्निंग दी जाती है दैट इफ यू आर गोइंग टू यूज इट, और बहुत ही अजीब तरीके की पिक्चर्स दी जाती हैं उसमें सो दैट कि लोगों के मन में डर बैठाया जाए। बट साइकोलॉजिकली द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग उस टाइम पे दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द कंजम्पशन। वो नहीं सोच रहे होते कि इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, हो जाएगा नियर फ्यूचर में। सो वो पर्टिकुलर थिंग जो है नहीं सोचते हैं। बट इन जनरल बोला जाए तो टबैको के यूज की वजह से 27% ऑफ द कैंसर, अगर टोटल कैंसर है उसका 27% टबैको की वजह से ही होता है। ये जो टबैको है बट इसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि इसकी वजह से अगर कोई पर्सन एक्टिवली इसको कंज्यूम कर रहा है उससे तो कैंसर होगा ही, बट जो पर्सन इसको पैसिवली कंज्यूम कर रहा है उसको भी कैंसर होने का उतना ही खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड का ग्रुप है, 5 पीपल है इन दैट ग्रुप एंड इवन ओनली 1 पर्सन इज डूइंग दिस स्मोकिंग एंड वो आपके ही साथ में बैठ के स्मोकिंग कर रहा है। तो वो जो इनहेल कर रहा है एंड एक्सहेल कर रहा है एंड उस स्मोक को आप इनहेल कर रहे हो, व्हाई? बिकॉज यू आर सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, तो आप भी स्मोकिंग कर रहे हो एंड दैट स्मोकिंग इज कॉल्ड एज द सेकंड हैंड स्मोकिंग एंड इक्वली आपको भी उतना ही कैंसर होने का खतरा है जितना कि उस एक्टिव स्मोकर को खतरा है। इस वजह से द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग दे शुड ट्राई टू कर्टेल इट एंड द पर्सन हु आर नॉट स्मोकिंग, जो पैसिव स्मोकर है, आपके किसी फ्रेंड ग्रुप में है, आपके फैमिली में है, यू शुड ट्राई टू कर्टेल दैट पर्टिकुलर हैबिट। पैसिव स्मोकिंग के केस में अगर बात करूं तो 41% ऑफ द मेल, इंडिया की मैं ये बात कर रही हूँ, एंड 39% ऑफ द फीमेल दे आर द सेकंड हैंड स्मोकर, मीन्स द पैसिव स्मोकर। 35% अडल्ट इन इंडिया दे कंज्यूम टबैको इन सम फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, च्युइंग टबैको की फॉर्म में हो सकता है, दैट इज दी बिमल पान मसाला, जुबा केसरी, जो ऐसे हाईलाइट करके दिखाया जाता है, उस फॉर्म में भी हो सकता है। 32% Indian male and 19% female they are exposed to the second hand smoke at the work, means the work station पे। आई नो कि पब्लिक प्लेसेस पे जो टबैको है उसका यूज़ करना जो है बैन किया हुआ है, बट फिर भी वर्किंग प्लेसेस पे लाइक सेपरेट रूम बनाया जाता है। अगर सेपरेट रूम भी नहीं है तो एक्टिवली अगर वो एयर में किया जा रहा है देन ऑल्सो ये जो पर्सन है इंडियन मेल एंड फीमेल 19% एंड 32% दे आर एक्सपोज टू दी दैट पैसिव स्मोक। अगर वर्ल्ड के या साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं तो 33% मैन इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन दे आर द टबैको स्मोकर। सो उसी तरीके से टबैको ने जो है 1.3 मिलियन पीपल जो है दे डाइड ड्यू टू द यूज ऑफ द टबैको। अब अगर बात की जाए कि टबैको जो है उसको किस तरीके से कर्टेल किया जा सकता है, क्या कि देखिए, अगर टबैको की वजह से
इतना ही कैंसर होने का खतरा है, इतना ही नुकसान हो रहा है, इट्स एक्टिवली इट्स अफेक्टिंग, पैसिवली इट्स अफेक्टिंग, तो हमें टबैको का प्रोडक्शन ही कर्टेल कर देना चाहिए। देखिए वो नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। अब उस रेवेन्यू के बेसिस पे भी बात करें तो अब वो रेवेन्यू आती कैसे है? टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है। अब अर्लियर इट वाज एक्साइज ड्यूटी, बट नाउ जो है टबैको जो है अंडर जीएसटी आता है, एंड जीएसटी की 28% का जो स्लैब है, 28% का जो स्लैब है उसके अंडर जो है टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया में टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर 52.7% मींस टबैको प्रोडक्ट के प्राइस का 52.7% जो है टैक्स चार्ज किया जाता है ऑन द टबैको प्रोडक्ट, सो अराउंड 53%, 22% बीडी के ऊपर, एंड दैट बिमल पान मसाला एंड अदर पान मसालाज लाइक च्युइंग टबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए तो उनके ऊपर जो है 63.8% के आसपास जो है टैक्स चार्ज किया जाता है। तो इनके प्राइस का टोटल इतना जो है टैक्स चार्ज किया जाता है। अब आपको तो लगेगा कि उनके प्राइस का मोर देन 0.5% तो टैक्स ही चार्ज किया जा रहा है। सो लेट मी जस्ट टेल यू, WHO की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस का 75% जो है टैक्स होना चाहिए ऑन दी टबैको प्रोडक्ट, सो दैट हम गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू को तो इंक्रीज करें ही करें, प्राइस राइज होने की वजह से इनका जो कंजम्पशन है उसको भी डिस्करेज करें। बट इंडिया में यू कैन सी फॉर द टबैको प्रोडक्ट इट इज ओनली 53 अराउंड 53%, जो कि 75% ऑफ द WHO की रिकमेंडेशन से काफ़ी नीचे है। इसी वजह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अभी रिकमेंड किया है हाल ही में कि टैक्स का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, उसको भी हमें बढ़ा देना चाहिए। बट राज्यसभा में निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया कि आपको टबैको से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना टबैको की वजह से आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने एक अपने क्वेश्चनरी सेशन में बताया कि एवरेज एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द टबैको प्रोडक्ट इट इज़ 53,750 करोड़। माना कि ये परसेंटेज इतना आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा होगा, बट ओवरऑल परसेंटेज में देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जैसे ही गवर्नमेंट प्राइस राइज कर देगी या जिस भी तरीके की अभी अगर सिंगल स्टिक के ऊपर भी बैन लगाया गया है, तो अगर इसको भी फुलफिल कर दिया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे? पहला, कंजम्पशन कम हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बट अब जिनको यूज़ करना है वो तो करेंगे ही, तो जिनको यूज़ करना है वो तो करेंगे ही, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा। सो आई नो इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिव थिंग, तो एडिक्टिव थिंग है तो गवर्नमेंट के लिए तो वो फायदा होने ही वाला है। वाई? बिकॉज इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का वो बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि हम अदरवाइज जो है इसके लिए और क्या कर सकते हैं। देखिए, टबैको प्रोडक्ट्स की वजह से जो भी डिजीज होती हैं उन डिजीज पर ईयर या एनुअली अगर मैं बताऊं तो 2 लाख करोड़ के अराउंड एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने टबैको कंज्यूम किया है, किसी ने एक्टिवली या पैसिवली, उसकी वजह से जो भी डिजीज होती है, कैंसर कोजिंग हो सकता है या अदर एयरबोर्न डिजीज हो सकती है, तो उन डिजीज के ऊपर उनके ट्रीटमेंट के लिए या अदरवाइज जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर का टोटल अमाउंट इज 2 लाख करोड़ इन इंडिया, जो कि हमारी जीडीपी का टोटल 1% है। सो इतना अगर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो हमें उसको कर्टेल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारे कैंपेन जो है चलाए गए हैं। इवन महाराष्ट्र ने 2020 में ऑलरेडी सिंगल स्टिक्स के ऊपर बैन लगा दिया था, एंड इसके साथ ही वर्ल्ड में जो है नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मार्च के 2nd वेडनेसडे को आता है। ये नो स्मोकिंग डे पर्टिकुलरली डे बनाने के लिए क्यों किया गया है? ये इसीलिए किया गया है सो दैट कि कंजम्पशन उनको अवेयर कर सके और साथ ही उन्हें बता सके, सो दैट कि जो नए लोग जो मूवीज़ में या किसी वेब सीरीज़ में वो कूलनेस दिखाने के लिए या KGF टाइप ऑफ थिंग दिखाने के लिए वो ये सोच लेते कि हाँ हमें भी यूज़ करना चाहिए, हमें भी यूज़ करके देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उस चीज़ को कर्टेल कर सके। उसको कर्टेल करने के लिए, अवेयर करने के लिए दैट स्मोकिंग इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ कूल थिंग, तो इसीलिए नो स्मोकिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये नो स्मोकिंग डे ओडिशा ने बहुत ही एक्टिवली मनाया है और ओडिशा में हम इसका
ये भी यूज भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उसका कंजम्पशन भी कम किया है। अगर इंडिया का परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो ब्लू पार्ट आपको इंडिया का दिखाई दे रहा है एंड दैट ग्रीन पार्ट इज फ्रॉम दी ओडिशा। सो ओवरऑल इंडिया के पार्ट में हम देखें तो ओडिशा का जो है कम परसेंटेज देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ साथ ओडिशा ने जो है एक्टिवली जो है नो स्मोकिंग डे भी सेलिब्रेट किया है। सो नो स्मोकिंग डे 2022 जो है ये अभी 9 मार्च को जो मनाया गया था, तो उसमें भी ये बोला गया था इवन कमिंग मार्च में भी जो मनाया जाएगा। सो वहाँ पे भी एक्टिवली आपको भी आपके चारों तरफ जो पर्सन है उनको अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए खराब है। और ये इवन इंडियन एक्सचेकर के लिए तो ये एक हद तक टैक्स कलेक्शन की वजह से सही हो सकती है, बट ओवरऑल इसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब एक और बात बोली जा रही थी कि देखिए आपने सिंगल स्टिक्स को अगर बैन कर दिया है तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस के साथ ही एक ऑप्शन जो है निकल के आता है जो कि गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है, दैट इज़ द बीड़ी। बीड़ी जो है वो इतने ही बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, एंड इसका तो अगर एक पैकेट परचेज कर लेंगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट गवर्नमेंट का कहना ये है कि द पर्सन हु यूज टू कंज्यूम बीड़ी दे यूज टू कंज्यूम बीड़ी, एंड वो ऐसे पर्सन हैं जो कि लोअर स्ट्रेटा से हैं, जो कि लोअर ग्रुप से हैं, जिनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो दोज पर्सन दे आर गोइंग टू यूज इट। बट जो हायर इनकम पर्सन है या मिडिल इनकम पर्सन है वो बीड़ी को एक स्टेटस सिंबल की तरह नहीं देखते हैं, वो सिगरेट को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि साइकोलॉजिकली वो पर्सन स्विच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल की फॉर्म में देखते हैं, एंड इन दोनों ही चीज़ों में बीड़ी एंड सिगरेट में टबैको यूज और निकोटीन का हल्का चेंजेस रहता है, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। बट क्योंकि इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन ओनली 22% है, जो कि हमें 75% तक रेज करना चाहिए, तो इसका प्राइस भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा डेटा क्या कुछ किस तरीके से देना है। तो जो भी डेटा मैंने आपको बताया है वो आप अपने आंसर्स में यूज़ करना, सो उससे जो है आपके आंसर इनरिच होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग।